कभी सोचा है जब एक पुरानी गंभीर बीमारी का सामना जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ यानी प्रेगनेंसी से होता है तो क्या होता है। सिकल सेल रोग और गर्भावस्था का सफर कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें चुनौतियां तो हैं पर साथ में उम्मीदें भी बहुत हैं। तो चलिए आज इसी सफर को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिकल सेल रोग के साथ प्रेगनेंसी को इतना हाई रिस्क क्यों माना जाता है। ऐसा क्या हो जाता है शरीर के अंदर कि होने वाली मां और बच्चे दोनों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इन्हीं सवालों के जवाब में ही सारी कहानी छुपी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात समझते हैं। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली गोल और मुलायम होते हैं ताकि वो आसानी से नसों में घूम सकें। पर सिकल सेल रोग में ये सेल्स दराती यानी सी के आकार के हो जाते हैं और साथ में सख्त भी। अब ये अजीब आकार उन्हें छोटी छोटी खून की नसों में फंसा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तंग गली में कोई बड़ी गाड़ी फंस जाए और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए। अब देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में शरीर के लिए एक बहुत बड़ा काम है और जब इसमें सिकल सेल की कंडीशन भी जुड़ जाती है तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बन जाता है। मतलब माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ एक सीधी साधी लेकिन बहुत खतरनाक चेन रिएक्शन है। सबसे पहले सेल्स दराती के आकार के होते हैं, फिर वो खून की नसों को ब्लॉक कर देते हैं और इस ब्लॉकेज की वजह से शरीर के जरूरी हिस्सों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाते। बस यहीं से सारी मुश्किलों की शुरुआत होती है। तो इस ब्लॉकेज का सीधा असर होने वाली मां पर क्या होता है? ये असर काफी गंभीर हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अगर जोखिमों की बात करें तो लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे आम है पेन क्राइसिस, मतलब शरीर में अचानक बहुत तेज दर्द के दौरे पड़ना। इसके साथ ही इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर और खून के थक्के जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन दो चीजें हैं जो खास तौर पर बहुत खतरनाक हैं। एक तो एनीमिया का बहुत ज्यादा बिगड़ जाना और दूसरा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसको ऐसे समझिए, सिकल सेल की वजह से मरीज के शरीर में पहले से ही खून की कमी यानी एनीमिया होता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को बच्चे के लिए भी खून बनाना पड़ता है, जिससे डिमांड और बढ़ जाती है। नतीजा, पहले से मौजूद एनीमिया की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ये तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें फेफड़ों तक खून का बहाव रुक जाता है, जिससे सीने में भयानक दर्द, तेज बुखार और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है और इस पर फौरन ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चे के लिए क्या जोखिम है। जाहिर है, मां के शरीर में जो भी हो रहा है उसका सीधा सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसका कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। प्लेसेंटा, जो बच्चे की लाइफलाइन होती है, अगर उस तक खून का बहाव ठीक से नहीं पहुंचेगा तो बच्चे को भी पूरी ऑक्सीजन और पूरा पोषण नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बच्चे का वजन कम रह सकता है, जन्म समय से पहले हो सकता है या सबसे बुरे हालात में मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ जाता है। सेहत के इन सारे जोखिमों से अलग एक और बहुत बड़ा सवाल है जो हर कपल के मन में होता है। क्या ये बीमारी बच्चे में भी जाएगी? यहां पर जेनेटिक्स का रोल आता है और इससे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए एक पेरेंट को सिकल सेल की बीमारी है और दूसरे को सिर्फ सिकल सेल ट्रेट है, यानी वो सिर्फ एक कैरियर हैं। तो ऐसे में हर प्रेगनेंसी में 50-50 चांस होता है। 50% चांस कि बच्चे को भी ये बीमारी होगी और 50% चांस कि बच्चा सिर्फ एक कैरियर बनेगा। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर माता पिता दोनों ही सिर्फ कैरियर हैं तो मामला थोड़ा बदल जाता है। यहां पर 25% चांस है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, 50% चांस है कि बच्चा भी एक कैरियर बनेगा और 25% चांस है कि बच्चे को सिकल सेल की बीमारी होगी। मतलब साफ है, खतरा तब भी बना रहता है जब पेरेंट्स खुद बीमार न हों। इतनी सारी चिंताजनक बातें सुनने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी संदेश पर, और वो ये है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी बिल्कुल मुमकिन है। इसका राज खतरों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से मैनेज करने में है। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इस सफर को कैसे सुरक्षित बनाती है। आजकल का मैनेजमेंट एक पूरे टूल किट की तरह है। इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी प्लान करने से भी पहले हो जाती है। इसमें खून के डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों की एक टीम मिलकर काम करती है।
रेगुलर चेकअप और मॉनिटरिंग होती है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। यही प्रोएक्टिव अप्रोच ही कामयाबी की चाबी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, सही जानकारी, अच्छी प्लानिंग और एक्सपर्ट्स की देखरेख हो तो सिकल सेल रोग के साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अपेक्षित नतीजा है। हाँ, ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसा सफ़र भी है जिसके आखिर में एक स्वस्थ बच्चे की उम्मीद है। अब हम सबके लिए बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये जीवन बचाने वाली देखभाल हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे।